का बज रहा है, उसके साथ ये तिरंगा देशभक्ति के प्रति और देशभक्ति का पाठ्यक्रम हर स्कूल में शुरू करवाया गया है। देशभक्ति बजट शायद पहली कोई ऐसी सरकार होगी जिसने देशभक्ति बजट भी बनाया, जिसमें देश के प्रति 75वीं स्वतंत्रता दिवस पे और आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उसमें हमारा देश, हमारी दिल्ली और हमारा शालीमार बाग में लगभग तिरंगा में होने के साथ 9 देशभक्ति के रंग में रंग 9 जगह पे ऐसा तिरंगा फहराया गया है, लगाया जा रहा है। अभी जेपी ब्लॉक पीतमपुरा के अंदर भी इस तरह का तिरंगा लगा है और साथ में आप जैसे ही आउटर रिंग रोड में घुसेंगे तो प्रेम बाड़ी पुल पे और पूरे दिल्ली में जहां से आप निकलेंगे वहां से ये तिरंगा आपको दिखेगा। और इस तिरंगा को नमन करते हुए हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे कार्यशैली में ये तिरंगा हमें एक संदेश देगा, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही को तय करने का। और शायद हम हर गली मोहल्ले, क्षेत्र, शहर, गांव, स्लम जहां भी रहते होंगे, हम सबके दिलो दिमाग में हर हमेशा यही रहेगा, जो ये तिरंगा, ये राष्ट्र, ये देश के हित के लिए जो भी हमसे बन पड़े, इस समाज को मजबूत बनाने के लिए, समाज को संगठित बनाने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए हम सब को ये तिरंगा हमें प्रेरणा देगा और हम सब मिलके काम करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगी, जब झंडा तोलन होगा तो हम सब एक साथ खड़े होके राष्ट्रगान करेंगे और फिर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपना संबोधन करेंगे। उनके संबोधन को सुनकर तब हम सब यहाँ से जाएंगे। तो मैं फिर से आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होमगार्ड द्वारा दिया जा रहा है। होमगार्ड द्वारा इस समय दिया जा रहा है जनरल सैल्यूट। जनरल सैल्यूट दिया जाता है किसी भी संवैधानिक व्यक्ति को इस तरह के कार्यक्रम में सम्मान कारक यहाँ उपस्थित। परेड कमांडर किरण पाल के नेतृत्व में सम्मान कारक इस समय सैल्यूट दे रही है। बैल में जो लोग हैं प्लीज हट जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इंस्पेक्शन के लिए अनुरोध किया टुकड़ी के कमांडर ने, और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय जो टुकड़ी उपस्थित है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म में, बहुत ही अलर्ट इस समय हमारे जवान मुख्य अतिथि महोदय को निरीक्षण करवा रहे हैं। होमगार्ड का ब्रास बैंड इंद्रराज के नेतृत्व में, जहां मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हुए, सलामी लेते हुए, निरीक्षण करते हुए निरीक्षण संपन्न होने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनावरण करने जा रहे हैं उस नाम पट्टिका का
जिस पर सूचना अंकित है इस 115 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण की। साथ में लोक निर्माण विभाग मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिबन काटकर अब उद्घाटन करे हैं की है और बहुत सारे हमारे देशभक्त ने कुर्बानी दी। साथ ही इस आज की आजादी को उन लोगों के योगदान के साथ जब आप तिरंगे के पास से गुजरेंगे तो वो सैनिक भी याद आएंगे जो इस समय ठंड में जब हम लोग रजाई में दुबके हुए होते हैं तब वो -15 -20 टेम्परेचर पर खड़े होकर इस आजादी की रक्षा के लिए, इस तिरंगे को इस तरह स्थापित होने के लिए वो लोग खड़े होते हैं बॉर्डर पर, दुश्मनों से हमारी इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को, इस गणतंत्रता को बचाने के लिए। कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे अब राष्ट्रीय ध्वज धीरे धीरे उत्तरोत्तर ऊंचाई की ओर, दिल्ली की बनती हुई इस नई उपलब्धि को देखने आप सब आए हैं। आप भी साक्षी बन रहे हैं भारत की यशोगाथा के। और दिल्ली पहला राज्य जहां इस तरह के तिरंगे स्थापित किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली का हर व्यक्ति देशभक्ति से सरोबार हो, उसके मन में देश के प्रति कुछ करने का जज्बा बने। न पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है, न पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस पहचान है यह कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखें, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखें। और इसी संकल्प को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली में 500 स्थानों पर इतना विशाल ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराने की घोषणा की है। और आज लगभग 80 जगह तिरंगा आपको इस तरह लहराता फहराता दिखाई दे रहा है। ये ऊंची शान है। आज के इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी से श्री मनोज कुमार महोदया, श्री अशोक कुमार राजदेव और श्री मनोज कुमार उपस्थित हैं। वहीं इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप पांडे जी उपस्थित हैं। आदरणीय श्री सत्येंद्र जैन जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उपस्थित हैं और साथ ही दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जाकर देखो किस तरह ला रहा है। आप लोगों के प्रेम, आप लोगों की उत्साह को देखकर राष्ट्रीय ध्वज भी प्रसन्न है। भारतीय होने पे करिए गर्व, मिलके मनाएं गणतंत्रता का पर्व और देश के दुश्मनों को मिलके हराओ। घर घर तिरंगा फहराओ, घर घर तिरंगा फहराओ, घर घर तिरंगा फहराओ। तिरंगे की ये उपलब्धि वाली उड़ान आप देख सकते हैं सभी जगह। आप देखेंगे जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, सभी स्थानों पर तिरंगा 115 फीट की इस ऊंचाई को किस गौरव के साथ, किस गरिमा के साथ, किस उत्साह के साथ ले रहा है। बहुत ही शानदार। आज से दिल्ली के 80 स्थान जाने जाएंगे तिरंगे के साथ। इससे पहले 5 स्थान जिनमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कॉन्स्टिट्यूंसी में ईस्ट किदवई नगर, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की कॉन्स्टिट्यूंसी में पटपड़गंज विद्यालय पटपड़गंज में है, वहाँ माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के एरिया में शकूर बस्ती, कालका जी, आतिशी जी के इलाके में और द्वारका, ये 5 स्थान थे जहां 115 फीट ऊंचा तिरंगा लहरा रहा था शान से। और आज 75 नए स्थानों पर, जिनमें एम्स राउंड अबाउट है, राजीव गांधी स्टेडियम, ओला कुआं एनक्लेव 2, दिल्ली कैंट, आउटर रिंग रोड, पीतमपुरा, माल रोड, आजादपुर, मेट्रो स्टेशन के पास सिग्नेचर ब्रिज जैसे वो स्थान जो दिल्ली को एक नई पहचान देते हैं, आज उस जगह को पहचान देने के लिए हमारा राष्ट्र तिरंगा। जहां से भी आप निकलेंगे आपके मन में तिरंगा देखकर जो जज्बा आएगा देशभक्ति का, उसी चीज को ध्यान में रखकर देशभक्ति जो बजट है उसे बनाया गया
और उसमें जैसा मैंने कुछ नाम आपको बताए, जो बहुत कम लोग जिन देशभक्त हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जानते हैं, मैं एक बार फिर बताऊं। श्री करतार सिंह सराभा, श्रीमती राजकुमारी गुप्ता, सेनापति बापट, बीना दास, प्रकाशन कौंटुलू आंध्र केसरी, शिरीष कुमार मेहता, गुलाब कौर, चंद्र सिंह गढ़वाली, अक्रम्मा चेरियन, सूर्य सेन, अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला, पार्वती गिरी, झलकारी बाई, बुद्धू भगत, उद्मीरा, सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू, उदा देवी, उथिली, बाबा राम सिंह टूका, अल्लूरी सीताराम राजू, ईपी फड़के, पियोंग नोंगवा, दुर्गा भाभी, भागेश्वरी, सुखनानी और तिलका मांझी जैसे वो व्यक्ति जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन देशभक्ति इस बजट के माध्यम से दिल्ली के सभी स्कूलों में देशभक्ति करिकुलम के माध्यम से इन सेनानियों के बारे में भी बताया, पढ़ाया, समझाया जा रहा है। आज तक बहुत सारे देशभक्तों के बारे में हम जानते हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है, उन सब की जयंती हम लोग मनाते हैं। और दिल्ली को कर्जे में डुबा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे हमारी सरकार लगातार बात कर रही है और मनोज तिवारी जी से तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो वो जिस एरिया के सांसद हैं उस एरिया में कोई एक काम वो बता दे जो उन्होंने इस 7 साल के सांसद ही ने किया। बस सिर्फ अपनी जिम्मेदारी बता दे, अपनी जवाबदेही। और मैं सभी सांसदों से पूछना चाहूँगी, जो सांसद दिल्ली के अंदर हैं, जो सांसद बने हैं, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में उन्होंने जितने 7 साल के सांसद में क्या काम किया। उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे हैं हर महीने? जब दिल्ली की महिलाओं को ज़रूरत लगेगी तो ज़रूर देंगे। और दिल्ली में अभी विकलांगों की ज़रूरत, हमारी विधवा बहनों की ज़रूरत, साथ में हमारे जितने भी डाइवोर्सी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको 2500 रुपये पर मंथ पेंशन देने का काम अगर कोई किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। अरविंद जी की सरकार ने ये काम किया है। सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा, आप पार्षद हैं? जी, कौन से वार्ड से? 62 से। कैसा लगा आपको इस क्षेत्र में जो झंडा फहराया गया है? बहुत अच्छा लगा और हमें गर्व हो रहा है कि हमारे एरिया में इतना ऊंचा, इतना अच्छा फ्लैग, आज फ्लैग होस्टिंग हुई है, जिसे कि हम सुबह शाम हमेशा आते जाते, हमेशा ये हमारे नज़र के सामने रहेगा, इसे हम सैल्यूट कर सकते हैं। इस बात का हमें गर्व है। सभी को गर्व होता है कि हम एक ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जो कि अपने आप में पूरे विश्व में गौरवमयी कहलाता है। दिल्ली सरकार का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? देखिए, दिल्ली सरकार का ये जो प्रोग्राम है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा साल 365 दिन आप जितना समय अपना ये जीवन जीते हैं, केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को देशभक्ति का जो एहसास हमारे अंदर आता है, आज जिस तरीके से ये 70 विधानसभा 75 जगह पर ये झंडे लगाए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये झंडा जब भी हम लोग देखेंगे, इस तिरंगे को फहराता जब भी हम लोग देखेंगे, तो हमें इस देश के प्रति अपनी ईमानदारी का एहसास होगा, इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। 75 जगहों से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो 115 फुट 120 फुट ऊंचाई पर तिरंगे को लहराया है, ये तो बहुत गौरव है और पूरे दिल्ली वालों के लिए, पूरे देश के लिए। दिल्ली सरकार प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए और इससे क्या होता है, एक देशभक्ति झलकती है लोगों के अंदर, देश के युवाओं के अंदर, दिल्ली के युवाओं के अंदर एक देशभक्ति के प्रति लगन होगा, प्रेरणा मिलेगी इससे। क्षेत्र में झंडा फहराया गया है, ये हमारे शालीमार बाग विधानसभा का सौभाग्य है कि हमारे वंदना कुमारी जी ने, एमएलए वंदना कुमारी जी ने हमारे क्षेत्र में झंडा लगाया है और वार्ड 61 में लगाया ये, और हम सब लोग वार्ड 61 के कार्यकर्ता हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे वार्ड में ये झंडा लगाया गया है। दिल्ली सरकार का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? सर, दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसा कि अभी आज जो 115 फुट का ये झंडा लगाया गया है, यहाँ पे टोटल दिल्ली के अंदर ये 500 झंडे लगने हैं। ये बहुत ही सुनहरी अवसर है जो कि एक
हर किसी के दिल में एक जागृति पैदा कर रहा है अपने देश के प्रति, कि भाई हमारे देश में काफ़ी अच्छा ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि हर कोई इस झंडे को देख के गर्व महसूस करेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हर जगह ये झंडा लगा रहे हैं। ये दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 61 शालीमार विधानसभा में विधायक श्री वंदना कुमारी जी के माध्यम से आज ये 115 फुट के झंडे का आयोजन किया गया है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और आने वाले पीढ़ी के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आज से पहले 75 साल पहले इस तरह का योजना कोई भी सरकार लेके नहीं आई और आज ये हमारे अरविंद केजरीवाल सरकार इस तरह का योजना लेकर आए हैं। हम लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और हम बाबा जय गुरुदेव धर्म का संस्था से जुड़े आध्यात्मिक कार्यरत लोग हैं। हम ये भी चाहेंगे, उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे इसी तरह से हमारे देश को शाकाहार बनाने का इसी तरह से कोई ऐसा उपकरण बनाएं। और जैसे कि हमारे भारत देश सबसे धर्मप्राण देश है, इस धर्मप्राण देश में गौ माता के रूप में हम लोग जानते हैं और मानते हैं। उनकी हत्या हो रही है तो मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गौ हत्या के विषय में भी कोई इस तरह का योजना निकालें। जैसे कि बहुत देश में गौ हत्या पर रोक लगा दी गई है, इसी तरह से हमारी इस दिल्ली में भी अगर गौ हत्या पर रोक लग जाए तो हम लोग बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को समझें। जय हिंद।